तो गाइस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग परीक्षा प्लानर, जिसका वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे थे सॉल्व पेपर में। अभी हम लोग मशीन एंड मैकेनिज्म कंप्लीट किए हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ गया है काइनेमेटिक्स, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब इसको कंप्लीट करेंगे, शुद्ध गतिकी विश्लेषण एवं संश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि एक पॉइंट बी की लीनियर गति लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू लिंक ए बी की कोणीय वेग क्या होगा। ओमेगा को हम लोग कोणीय वेग के लिए लिखते हैं, ठीक है, और ऑप्शन में दिया गया है ओमेगा इंटू ए बी का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी, ओमेगा इंटू ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो बी का वेग एक, अगर बी का वेग ए के सापेक्ष अगर करेंगे तो बी ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी बिंदु P का ए के सापेक्ष अगर वेग निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हमारा ओमेगा इंटू ए बी होगा। अगर किसी के सापेक्ष, अगर P का ए के सापेक्ष हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ओमेगा इंटू ए बी होगा। अगर B का ए के सापेक्ष निकालेंगे तो हमारा होगा ओमेगा इंटू ए बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जब तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या 10 है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6 या फिर अपर्याप्त आंकड़े, डेटा इनफिशियंट। तो कड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है, कड़ियाँ मतलब ब्लिंक्स की हमें ज्ञात करनी है। अगर उनका केंद्र सेंटर आर कितना हो, 10 हो, सेंटर उसका 10 हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, n-1/2। और दिया क्या गया है हमको, दिया है तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या, मतलब सेंटर की वैल्यू हमें दी गई है, दिया है हमें दिया गया केंद्रों, सेंटर की वैल्यू, सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, केंद्र की वैल्यू हमें दी गई है 10। तो अब इस फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तात्क्षणिक केंद्र फॉर्मूला ही इसका होता है, ये देखिए, ये फॉर्मूला है तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या इज इक्वल टू n-1/2। ठीक है, तो केंद्रों की संख्या कितनी दी गई है, हमारी 10 दी गई है। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लें इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद में n-1/2। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन इसमें। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसमें n की। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 को इधर ले आएंगे, मतलब n को एक साइड रखना पड़ेगा, तभी तो दूसरी साइड उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन, इसके अपॉन में n आ जाएगा। ठीक है, तो n पहले अंदर मल्टीप्लाई, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है ना, तो n को इधर ही रहने देंगे और ये n स्क्वायर है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो n हमारा एक साइड रह जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा, तो 10 n स्क्वायर, और ये 10 2 20, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये सॉरी ये माइनस में रहेगा, 20, हाँ ये प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चाहें तो इसको एक हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व साइड में सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू, तो जो इसका आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है n+4 n-5। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू निकल के आ गई, एक n की वैल्यू इसमें 4 आ रही है और एक n की वैल्यू इसमें -5 आ रही है। एक n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, एक n की वैल्यू आ रही है -5। अब इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन हम लोग चूज़ कर लेंगे, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो एक का आंसर दिया गया था 4 और एक का दिया गया था -5, तो -5 यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा, तो प्लस का 4, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये यूवी आर्मिनल जेई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम उसी क्वेश्चन पे, उसी फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी इंजीनियर जेई पेपर में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लेनर मोशन में 6 कड़ी 6 लिंक मैकेनिज्म के लिए तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या। अब वहाँ पे तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या की वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पे क्या करना है, पता करना है हमें, उसी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या, अब यही हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसमें हमें इसकी वैल्यू बता रखी थी और इसमें हमें इसकी वैल्यू तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या पता करनी है। इसमें 10 थी, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें इसका फॉर्मूला सॉल्व करके बताना है कि 6 कड़ी मैकेनिज्म के लिए तात्क्षणिक 6 कड़ी जो लिंक है, लिंक हमारे कितने आ रहे हैं, वो इज इक्वल टू 6 है। ठीक है ना, मतलब L लिंक को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, तो n की वैल्यू हमें क्लियर हो गया कि 6 है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
फिर इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ताक्षणिक केंद्रों की संख्या का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ताक्षणिक को IC से लिखते हैं, बात याद रखिएगा। क्या होता है n-1/2। ठीक है, तो n है इसमें कड़ियों की संख्या, हमने अभी बताया n क्या है हमारा, इसमें कड़ियों, लिंक की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो IC इज इक्वल टू, n की वैल्यू लिखेंगे, n की वैल्यू 6 है, 6 n की 6 - 1/2। पहले अंदर सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और 6 पंचे होता है 30। ठीक है, तो आ जाएगा 30/2। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15। क्लियर है ना। तो ताक्षणिक केंद्रों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। 6 कड़ियों के 6 लिंक यंत्र विन्यास की बात हो रही है, 6 लिंक्स मैकेनिज्म में ताक्षणिक केंद्रों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। आप इसको स्टेटमेंट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है कि एक्सोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ताक्षणिक अक्ष का विस्थल, ताक्षणिक अक्ष के समांतर अक्ष, ताक्षणिक अक्ष के लंबवत, या फिर ताक्षणिक अक्ष। क्या माना जाता है, चलिए इसको देखते हैं आंसर। तो क्या है कि एक्सोर्ट ताक्षणिक अक्ष का विस्थल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ताक्षणिक केंद्र क्या होता है, एक समतल के चल अवस्था में कोई दृढ़ कड़ी, रिजिड लिंक अथवा पिंड बॉडी किसी क्षण एक केंद्र पर घूमती है अथवा घूमती हुई मानी जा सकती है। ऐसा केंद्र उस क्षण पूर्ण कड़ी के सापेक्ष स्थिर रहता है और तात्कालिक केंद्र या घुमाव केंद्र या फिर काल्पनिक केंद्र कहलाता है। यदि कोई पिंड किसी क्षण एक मानी हुई अक्ष पर घूमता है तो यह अक्ष तात्कालिक अक्ष और समय के अंतराल में ऐसी विभिन्न अक्षों की निधि लोकस एक्सोर्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया मुझको, इसको ही हम लोग पढ़ लेते हैं। NMRC में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि क्लेन्स का संरचना सिद्धांत किसकी ग्राफिक संरचना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, त्वरण पॉलीगन्स, छड़ चैन मैकेनिज्म, या फिर इन्वर्जन मैकेनिज्म। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस में यूज होता है। तो क्लेन्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म का त्वरण प्राप्त करने के लिए यह सरल रेखाचित्र विधि है। यह सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म पर लागू होता है। जब अल्फा त्वरण इज इक्वल टू 0 तो 4 भुजाओं वाला त्वरण प्राप्त होगा, लेकिन जब अल्फा इज इक्वल टू 0 तो बहुभुज बनता है। यह संरचना एंगुलर वेलोसिटी को नियत मानकर खींचा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे वहीं तक थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा RRB JEE ऐसी लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है किस मशीन के अवयवों के मध्य सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गति की। शुद्ध गति युगल वे होते हैं जिनके 2 अवयवों में होता है। क्या होता है, सापेक्ष गति। किसी गति शुद्ध गति की चैन कड़ियों की संख्या L तथा जोड़ों की संख्या J हो तो ये दोनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में यूज होती हैं, L इज इक्वल टू 2/3 J + 2। किसी शुद्ध गति चैन की कड़ियों की संख्या L और युगलों की संख्या P में संबंध होता है, L इज इक्वल टू 2P - 4। शुद्ध गति चैन में न्यूनतम कड़ियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 4। कोडीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन/सेकंड²। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है किसका, विस्थापन का। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन का अनुपात और समानुपाती होता है किसका, ω² का। किसी पिंड का त्वरण होता है dV/dt d²/s/dt का होल स्क्वायर v × dV/ds। किसी पिंड का कोणीय वेग होता है dθ/dtt 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की बात हो रही है तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही आएगा। कोण की यूनिट क्या होती है, रेडियन। और ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी पिंड का अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, mv² r m × r × ω²। कैनेडी प्रमेय अनुसार यदि 3 पिंड सरल गति में हों उनके तात्कालिक केंद्र होते हैं एक सीधी रेखा पर। यदि किसी यंत्र विन्यास में n कड़ियां हैं तो उसके तात्कालिक केंद्रों की कुल संख्या होगी n-1/2। यदि वेग v और क्रैंक त्रिज्या r हो तो अभिलंब त्वरण का मान होता है, क्या होता है, v²/r। किसी लोलक की गति सरल आवर्त गति तब ही होती है जब उसका आयाम होता है, कैसा होता है, छोटा होता है आयाम उसका। ठीक है, एक सरल लोलक का आवर्त काल निर्भर करता है, क्या किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर। ठीक है, सरल आवर्त गति में आवर्त काल तथा आवृत्ति के गुणनफल का मान होता है -1। एक सरल लोलक का आवर्त काल दुगना किया जा सकता है यदि उसकी लंबाई में वृद्धि कर जाए। कितनी वृद्धि कर दी जाए, 4 गुनी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पश्चाग्र इंजन में पिस्टन का वेग ज्ञात करने के लिए संबंध में ω r × sin θ + sin 2θ/2n। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सरल रेखीय त्वरण ए तथा कोणीय त्वरण अल्फा में संबंध होता है इंटू आर इंटू अल्फा। सरल आवर्त गति में किसी पिंड की आवृत्ति होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। भिन्न दिशाओं में यंत्र विन्यास की गतिशीलता होती है स्वतंत्र संख्याओं या कोटियों द्वारा। एक दृढ़ ढांचे के लिए F इज इक्वल टू 0 जहाँ F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ग्रेसफ संबंध I प्लस एफ पी प्लस क्यू के बराबर होता है। जब कण की गति सरल रेखीय होती है तो कण का अभिलंब त्वरण घटक होता है, क्या होता है? 0। तो अगला हमारा जो लेसन आने वाला है वो है डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, मशीनों की गतिकी। और जो हम लोग ने आज लेसन कंप्लीट किया है वो था काइनेमैटिक्स एनालिसिस। और इसमें बस आज के लिए इतना ही। तो कल हम मिलते हैं जल्दी अगले नए लेसन के साथ में, जो कि होगा हमारा लेसन 3 थ्योरी ऑफ मशीन्स की बुक में। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।